हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। और मैं विकास। दोस्तों देखिए, पीटी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो देखिए बहुत कम समय बचा है, तो उसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रश्नों के लेवल अच्छा होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट का, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट जो हम करा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे। करंट अफेयर 10 नंबर की आनी है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले बता दें, ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस हमने करा रखे हैं, उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सभी कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्वेश्चन में कहते हैं, किस शहर में हवाई अड्डों के लिए यूपी सरकार ने एएआई के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किस यहाँ पे बात करें शहर की, ठीक है, यूपी में अब एएआई के समझौता पत्र यहाँ पे दिया गया है, तो याद रखेंगे वो होगा यहाँ पर अयोध्या में, अयोध्या एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले में कहा गया, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया। ये 2022 में ही चुना हुआ, 2022 के करंट अफेयर को करा रहे। तो ये देखिए ये कौन सा जगह, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इन्होंने लगातार दूसरी बार यहाँ पर शपथ ली है मुख्यमंत्री के पद के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं उद्यमी भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, उद्यमी भारत कार्यक्रम जो आयोजित किया गया वो यहाँ पर कब आयोजित किया गया ये बोला गया। तो ये हो जाएगा आपका 30 जून 2022। ठीक, 30 जून 2022 को उद्यमी भारत कार्यक्रम नाम से एक कार्यक्रम आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं ये 2022 की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 593 अरब डॉलर पर पहुंचा, इसमें भारत किस स्थान पर है। ठीक है, 593 अरब डॉलर पर पहुंच गया, इसमें भारत जो है वो किस नंबर पे है, तो याद रखेंगे चौथे स्थान पर है। ठीक है, पूरे विश्व में भारत 4th नंबर पर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सभी हेल्पलाइन नंबर को विलय करके नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ठीक है, एक जितने भी हेल्पलाइन हुआ करते थे उन सबको यहाँ पर विलय कर दिया गया है, इनको मिला दिया गया है, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल नंबर जारी किया गया है। तो बेसिकली उसका नाम क्या है, वो है 139। क्या होगा, 139। 139 पे आप डायल करेंगे तो आपको सभी प्रकार की आपको यहाँ पे जो मदद है वो आपको मिल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आज हम बात करने वाले हैं यूपी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी मुख्य सेवा परीक्षा की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही शानदार है। देखिए ये संपूर्ण गाइड इसकी आती है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्टडी गाइड में तो आपको जितना भी आपको सिलेबस दिया गया है ना, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, जो एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे और नवीनतम पैटर्न और पाठ्यक्रम पे आधारित है। और यह पुस्तक जो है हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे मंगा सकते हैं, वरना अपने किसी भी नज़दीक स्टोर से ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि हाल ही में इसरो ने कौन सा मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब इसरो के द्वारा अभी हाल ही में बहुत जल्द की बात है ये, तो एक मिशन लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी, सभी को पता है, 15 अगस्त में। ठीक है, सोमनाथ इस समय इसके अध्यक्ष हैं। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ए, यानी कि PSLV-C53। क्या होगा, PSLV-C53 ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत जो अभ्यास है ना, हाई स्पीड एम्पेडेबल एरियल टारगेट, जो हीट का परीक्षण किसने किया, हीट। ठीक है, ये अभ्यास है। तो हाई स्पीड एम्पेडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किसने किया, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डीआरडीओ इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे 28 जून 2022 को संचार मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, 28 जून 2022 को संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो पोर्टल लॉन्च किया उसका नाम है यहाँ पर डाक कर्मयोगी। क्या होगा, डाक कर्मयोगी, ये याद रखेंगे। ठीक है, जून का है याद रखेंगे। अब आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो जून जुलाई अगस्त यहाँ तक अभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगस्त की संभावना कम है। 9 कहता है ना कि अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर स्पेशल 301 रिपोर्ट किस देश के द्वारा जारी करी गई। ठीक है, अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों के यहाँ पे बोला गया स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है किस देश के द्वारा जारी करी गई, तो ये जारी करी गई अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं ना कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था। ठीक है, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ये कब शुरू हुआ था, ये 1 साल तक चलना है, सभी को पता है। तो ये शुरू हुआ था 20 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 20 अप्रैल 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे।
अगले में कहा गया कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। ठीक है, ये अब हिस्ट्री के 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। तो अब ऋग्वेद जो है ये भारत का सबसे पुराना, या भारत के कहें फिर विश्व कह सकते, तो ऋग्वेद ये सबसे पुराना है। ठीक है, तो इसमें जो गायत्री मंत्र मेंशन है वो किसको समर्पित है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। ठीक है, सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र, याद रखेंगे। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बनता है। गायत्री मंत्र का जो वर्णन है ऋग्वेद के 3 मंडल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ना कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं। ठीक है, त्रिरत्न जो है जैन धर्म में दिए जाते हैं, तो अब ये उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है। वे हैं कौन कौन से? 3 जो रत्न है ना जैन धर्म, वो कौन कौन से हैं, तो चलिए देखें। तो इसमें क्या है, एक तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, ये क्या है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें। अगले में कहा गया कि देव नाम प्रिय किसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देव नाम प्रिय से किसे कहा जाता है, तो 13 का राइट आंसर है बेसिकली हो जाएगा यहाँ पर अब आपका बी। ठीक है, अशोक को। ठीक, अशोक को क्या कहा जाता है, देव नाम प्रिय के नाम से जानता है। और यहाँ पर देखिए पियदस्य भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पियदस्य भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन 14 कहता है कि अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा जो है वो किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है, तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट, यानी कि जो आपका है सी। जो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, कुतुब मीनार के निकट नई दिल्ली में स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न संख्या 15 की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए कहते हैं ना कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सिविल सेवा शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, वो व्यक्ति कौन थे, तो याद रखेंगे ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हुआ करते थे, कब हुए थे, ये 1786 से 93 के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे ये सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए स्थायी बंदोबस्त के भी जनक ये माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो 16 में कहा गया कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है। ठीक है, अब महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक यहाँ पर किया गया, वो कब किया गया था, 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो हुआ, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ANC का सिर्फ मात्र एक सेशन इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की अगर बात कर लेंगे तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पीटी में पूछा गया था। तो ये कब हो जाएगा, यहाँ पर 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने यहाँ पर अध्यक्षता करी थी, और इसके साथ साथ 1943 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन महात्मा गांधी के मतभेदों के चलते 1939 में अधिवेशन की अध्यक्षता से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो 1938 में भी यहाँ पे किया और 39 में इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, यही क्वेश्चन बना था एग्जाम पीटी में। अगला क्वेश्चन कहता है 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। अब जो चंपारण का सत्याग्रह है ना, चंपारण नाम से आप समझ ही गए होंगे, तो बिहार का है। ठीक है, याद रखेंगे बिहार में चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब करी गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र हुआ था, इसमें पाकिस्तान की जो मांग है ना वो कब करी गई, तो याद रखेंगे ये हुआ था 1940 में। ठीक है, 1940 में एक यहाँ पे अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, जिसमें पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हैं चौधरी रहमत अली। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान नाम सुझाया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि नई दिल्ली का वास्तुविद और डिजाइनर कौन था। ठीक है, नई दिल्ली का जो वास्तुविद है और डिजाइनर है वो कौन था, याद रखेंगे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडविन लुटियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एडविन लुटियंस जो थे वो दिल्ली के वास्तुविद और डिजाइनर कार हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो कहते हैं अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई यहाँ पर लगभग कितनी है। ठीक है, अंडमान निकोबार को अगर जोड़ लेते हैं तो टोटल जो हमारा तटीय क्षेत्र है ना उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 7500 किलोमीटर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 7500 किलोमीटर है, याद रखेंगे इसको। कहीं कहीं आपको 7516 देखने को भी मिल जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपको 7500 किलोमीटर ही लगाना है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए जाते हैं। ठीक है, अब 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये क्या होता है, ये आपको
10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए जाते हैं। 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव व मिनीकॉय अलग किया जाता है और 9 डिग्री के द्वारा मिनीकॉय तथा लक्षद्वीप अलग किया जाता है। ठीक है, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिएगा यहाँ पे गुजरात से गुजरती है, फिर यहाँ पे झारखंड से गुजरती है, फिर मिजोरम से गुजरती है, आसाम से नहीं जाती है। ठीक है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 4। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वो आपको बताना है। ठीक है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने कितने के बीच है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये इसका अक्षांशीय है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना % घेरा हुआ है। ठीक है, अब भारत ने पृथ्वी का, यानी पूरे अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो उसका कितना % भारत के पास हिस्सा है। तो याद रखेंगे वो हो जाएगा आपका 2.4%। ठीक है, 2.4% ये टोटल हिस्सा बनता है भारत पृथ्वी के धरातल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। ठीक है, एक विकासशील राष्ट्र है उसमें विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। तो 26 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर उसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बेरोजगारी से विदेशी आयात पर निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पे पूर्ति अपनी मांग एवं सृजन स्वयं करती है। ठीक है, पूर्ति जो है वो अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया। तो बहुत बार, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होगा, जीबी से। ठीक है, बन जाएंगे जेबी से जो है ना, वो कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। ठीक है, अब जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई हाल ही में। तो वो कब हुआ, वो हुआ 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन हो गया, जो एक बार यूज करी जाती हैं फेंक दी जाती हैं, उन पर सबको बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष प्रारंभ करेगी। अब जो सबसे पहले आर्थिक जनगणना है वो किस वर्ष प्रारंभ करी गई थी। तो याद रखेंगे 29 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1977। ठीक है, 1977 में पहली आर्थिक जनगणना यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होगी पहली आर्थिक जनगणना 1970, और 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत 1919 में त्रिपुरा में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। ठीक है, निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा जो है संबंधित है, वो किससे संबंधित है, वो आपके नरकस्य से संबंधित है। किससे, नरकस्य से संबंधित है, याद रखेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। तो 31 का जो राइट आंसर है ना, वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो यहाँ पे कहता है आपका 352 वाला, ये यहाँ पर आपका लगता है। ठीक है, इस कंडीशन में। अब यहाँ पे देखिए जो अनुच्छेद 356 है वो कब लगता है, वो लगता है जब राजनीतिक तंत्र विफल हो जाता है। ठीक है, एक होता है 360 जो अभी तक कभी नहीं लगाएगा अपने देश में, वो होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि बैंकरप्ट हो जाए इंडिया, कि कोई पैसा ना बचे, तब वहाँ पे वित्तीय आपातकाल, जैसे अभी श्रीलंका में लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन कहते हैं ना कि मंगोलिया के खूबसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान के यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया। यह कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। मंगोलिया के खूबसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान की यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया। ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो हो रहा है कहाँ पर, याद रखेंगे पेरिस। पेरिस कहाँ पे पड़ता है, फ्रांस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहते हैं भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री हैं वो कौन थे। ठीक है, भारत के जो सबसे पहले जो रक्षा मंत्री थे, इस समय कौन है, तो सभी को पता है, इस समय राजनाथ सिंह है। और 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। अब इनके नाम से ही पता चलता है कि रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत यहाँ पर किस राज्य ने करी। अब पंचायती राज जो आप जानते हैं ये बहुत ही यहाँ पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से इसको शुरुआत किया गया था। ठीक है, क्या होगा, राजस्थान का नागौर जिला, ये बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। ठीक है,
जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 368, इसका संबंध जो है वो किससे है, ठीक है। तो 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे बी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और ये कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रणाली को लिया गया है, अनुच्छेद 368 में इसको मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। कोशिका मतलब क्या है, जो सेल होती है, ठीक है। तो अभी देखिए सेल क्या होता है, जो अपनी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है ना, वो आपकी सेल कहलाती है, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर होगा आपके लिए, वो हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। रॉबर्ट हुक हैं जो आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं बेकिंग सोडा जो है वो आपको किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा जो होता है ये किससे संबंधित है। तो ये देखिए आप इसको कहते हैं ना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या होगा, NaHCO3, ये आपका बेकिंग सोडा का फार्मूला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती, ठीक है। रासायनिक की जो आपकी अभिक्रिया है ना, कोई भी रिएक्शन है मान लीजिए, ठीक, केमिकल रिएक्शन है, तो उसकी जो रेट है वो किस पे डिपेंड नहीं होती। तो 38 का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होती है उसके प्रेशर पे, ठीक है। प्रेशर कितना है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी अब कैटलिस्ट तो आप जानते हैं कि रेट को बढ़ाता है, तापमान भी यहाँ पे फ़र्क डालता है, और इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो भी यहाँ पे इस पर फ़र्क डालता है। सिर्फ जो आपका प्रेशर होगा वो किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं डालता केमिकल रिएक्शन में। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि, सदिश का मतलब क्या है, जो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या है, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड देखने यानी माप भी देखने को मिलेगी, और उसमें आपको डायरेक्शन भी देखने, दिशा भी देखने को मिलेगी। अब इसको बताइए जल्दी से। तो 39 का जो राइट आंसर है ना वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेग जो होता है, ठीक है। वेग जो है इससे आपकी एक सदिश राशि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 में तो हो गया आपका राइट आंसर ही। अगला क्वेश्चन कहते हैं ना कि साइंस में कि बल लगाकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना कहलाता है, ठीक है। अब किसी वस्तु की स्थिति में यहाँ पे फोर्स लगा के उसको चेंज करेंगे, उसका परिवर्तन करेंगे, तो बेसिकली होगा क्या, होगा क्या, उसको कार्य कहते हैं, ठीक है। अब किसी भी मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप धक्का दे रहे हैं, अगर वो अपने स्थान से डिस्प्लेस हो गया तो इसका मतलब क्या है, आपने उसमें कार्य किया है, फिजिक्स ये कहता है। अगर वो डिस्प्लेस नहीं, मान लीजिए आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो फिजिक्स के अनुसार आपने कोई भी काम नहीं किया है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि चोरी करते समय तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने, वो भी चलिए दिखा दे। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें डैश चाहिए, ठीक है, ये बोला गया। डैश क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मतलब क्या है, आपने बहुत शर्मिंदगी का काम किया है, तो इसमें क्या है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पे मुहावरे का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि लज्जा किस लेखक या फिर लेखिका की कृति है, ठीक है। जो लज्जा है ना, ये किस लेखक या फिर लेखिका की कृति है। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बी, क्या होगा, तस्लीमा नसरीन जो है इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है लज्जा, ठीक। कौन है ये, तस्मीना नसरीन। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आप देखेंगे कि बिल्ली शब्द का आपका पुल्लिंग बताना है, ठीक है। जो बिल्ली होती है इसका पुल्लिंग क्या होगा। अब इस देखिए बिल्ली तो असद किसी को भी बिल्ली कह देते हैं, लेकिन अगर इसका पुल्लिंग देखेंगे तो क्या होगा, इसका बिलाव हो जाएगा। क्या, बिलाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 में, तो कहते हैं उन्नत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। उन्नत जो है यहाँ पर इसका विलोम क्या होगा, 44 का राइट आंसर डी हो जाएगी, ये अवनत हो जाएगा। उन्नत का विलोम शब्द अवनत हो जाएगा, ठीक है, डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि शीशम शब्द का लिंग क्या होगा, ठीक है। जो शीशम शब्द है बेसिकली, यहाँ शीशम एक पेड़ भी है, तो यहाँ पे इसका इस जो लिंग ये पूछा गया है। तो 45 का देखिए तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग होते हैं। आप देखिए जितने भी पेड़ होते हैं ना, पेड़ पौधे अनाज, जैसे पीपल, नीम, शीशम, जामुन, बाजरा, गेहूँ, ये क्या है, ये आप सभी के सभी आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहते हैं अब गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। अब जनरल अवेयरनेस के प्रश्न, तो गुलामगिरी जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे 46 का हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले, ठीक है। ज्योतिबा राव फूले ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ये गुलामगिरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का यहाँ पे संस्थापक कौन था, ठीक है। जब पहला सर्च इंजन था आर्ची, तो इसका जो सर्च इंजन का स्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका एलन एमटेज। क्या होगा, एलन एमटेज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ जो है इसकी सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप
तो ये आपका पश्चिम बंगाल, अभी आप मैप अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के साथ इसकी सीमा नहीं लगती, बाकी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि सीजर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। कप होता है सीजर कप, ठीक। अब ये जो कप है सीजर कप, ये किस खेल से संबंधित है, तो 49 का राइट आंसर क्या होगा, होगा फुटबॉल, ठीक है। सीजर या फिर साइजर भी कह सकते हैं, तो इसका यहाँ पे संबंध फुटबॉल से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि वलियार बांध केरल के किस जिले में स्थित है, ठीक है। एक बांध है वलियार बांध, ये केरल के किस जिले में है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 50 का राइट आंसर पलक्कड़ जिला जो है केरल का, वहाँ पर वलियार बांध स्थित है, ये केरला में है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि जो सोनौली बॉर्डर है ना, भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है, ठीक है। सोनौली बॉर्डर जो है भारत और किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में सोनौली बॉर्डर पड़ता है। तो याद रखें उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज जिला है ना, भारत नेपाल का प्रमुख परागमन स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। अब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, जो गुजरात में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है मूर्ति, तो ये है जो 182 मीटर लंबी है, कितनी, 182 मीटर ऊंची है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा, बेसिकली ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, ये भी याद रखने एक बात है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची केरल के निम्नलिखित में से कला रूपों में कौन सा कला रूप शामिल है, ठीक है। 53 में देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, कुटियाट्टम, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कुटियाट्टम जो है ये इसमें शामिल है, ठीक है। 53 का डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया कि किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओटम थुलाल, ठीक है, किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओटम थुलाल लोकप्रिय है। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला में अभी देखिए ओणम जो है वो भी बहुत फेमस है, तो याद रखेंगे ओटम थुलाल ये केरला का है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ठीक है। जो भारत का सबसे ठंडा स्थान रहता है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका द्रास। द्रास जो है ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के भी आपके क्वेश्चन है, तो एंटोनिम्स आपको बताना है। तो देखिए परपिटरेट जो होता है ना, इसका आपको अर्थ मतलब जानना जरूरी है। तो अर्थ इसका मतलब कहता है दोष होता है, ठीक है, दोष होता है इसका मतलब। अब यहाँ पे दोष है तो कुछ अच्छा वर्ड होगा इसका, क्योंकि एंटोनिम्स पूछा गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिवेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रतिबंधित करना, दोष करना यानी कि कोई बुरा काम करना, परपिटरेट होता है, और प्रिवेंट होता है उसको रोकना, तो ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी कि अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे आपको जो गलत लिखा है उसकी स्पेलिंग आपको बतानी है, ठीक, जो गलत है उसकी स्पेलिंग बतानी। तो 57 में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जो ईगल है ना यहाँ पर बेसिकली ईगल, ठीक है, यही आपका गलत लिखा हो, क्योंकि ईगल की स्पेलिंग जो होती है ना EAGLE होती है, ठीक है, तो आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए ना, तो यहाँ पे कहते हैं कि समबॉडी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है, कोई जो समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड जो होता है वो अवॉइड नहीं करी जा सकती, तो क्या हो जाएगा आपका इनएविटेबल, ठीक है। इनएविटेबल जो होता है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 जो कहता है कि इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, यानी कि कौन यहाँ पे सुटेबल वर्ड बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ, आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज बट व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट एट दैट टाइम चेंज माय लाइफ फॉर द बेटर, ठीक, बोला कि यहाँ पर एक स्ट्रोक हुआ इनकी अर्ली एज में जो इनकी लाइफ बदल दी है। तो यहाँ पे सही शब्द क्या हो जाएगा, 59 का वो हो जाएगा यहाँ पर इनजस्टिस, क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हुआ उनके साथ जिसके कारण उनकी पूरी लाइफ जो है वो बदल गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए 60 में, तो कहते हैं यहाँ पर कि आपका जो एडवर्सरी है ना, एडवर्सरी का आपको यहाँ पर सिनोनिम्स बताना है। एडवर्सरी का जो मतलब क्या होता है ये देखिए, एडवर्सरी का मतलब जो होता है वो प्रतिद्वंदी होता है, क्या होता है, प्रतिद्वंदी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिद्वंदी तो हो गया, अब क्या होगा यहाँ पे 60 का राइट आंसर वो देखिए, तो वो क्या हो जाएगा, राइवल, ठीक है, राइवल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने ये प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।